एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का ये टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो क्रश है, आपको जिनके ऊपर क्रश है, वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको क्या वैल्यू करते हैं। ये सब हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी क्रश की तरफ से कार्ड्स में जो भी निकल के आएगा कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के, वो आपको कैसे व्यू करते हैं एज अ पर्सन। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको वही लेनी है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो आपके क्रश हैं वो आपको व्यू कैसे करते हैं। ओके, मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो क्रश हैं वो मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं। अच्छा, आप अगर किसी पार्टनर को लेकर के रीडिंग देख रहे हो तो आप तभी देख सकते हो। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको ही सिर्फ क्रश है, ऐसा नहीं है, म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। वहाँ उधर साइड से भी मुझे ऐसे ही इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए। तो उनकी तरफ से भी बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जो वाइब मैच होती है, जैसे आप हो, उन्हें शायद वैसा ही पर्सन चाहिए था। उनका जो ड्रीम पार्टनर उन्हें जो चाहिए था वैसे ही आप उन्हें नज़र आते हो। सोलमेट टाइप लगते हो, ऐसा कनेक्शन लगता है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आप दोनों में। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं, या तो वो करते ही हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं, शायद कन्फेस तो नहीं किए, बट आपको भी पता है मन ही मन कि हाँ वो आपको पसंद करते हैं। उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि आप उन्हें पसंद करते हो। तो कुछ अनकही सी बातें हैं, बट आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हो। पता चल जाता है आप दोनों को कि आपके मन में क्या, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, एंड आपके मन में क्या चल रहा है उन्हें पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो। बहुत डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं आपसे, आपको भी ऐसा लगता होगा। यहाँ पे अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूँ, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जो फीलिंग्स आपकी हैं वही आपके क्रश की भी आपको लेकर के हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बाकी के कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद बताती चली जाऊँगी। ओवरऑल अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या उन्हें भी आपके ऊपर क्रश है, तो हाँ भाई, क्रश क्या, मुझे यहाँ लव ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये क्रश धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऐसा डीप कनेक्शन आप दोनों का बनता जा रहा है एक दूसरे को लेकर के, कि आपको समझ आने लगा है कि ये कुछ सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है। और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। ओके ओके, वेरी नाइस। फोर ऑफ वंस का कार्ड आया है। अगर आपकी ये विश है, आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको आपके पार्टनर के साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मैरिज चाहिए, शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो उनके साथ, एक बहुत अच्छी सी फैमिली चाहते हो उनके साथ, तो उनकी भी भावनाएं यही हैं। एंड वो आपको ऐसा देखते हैं कि मैरिज मटेरियल हो आप, बिल्कुल। आपको भी ऐसा लगता होगा अपने पार्टनर को देख के, एंड उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि आपके साथ जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, एंड मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा देखते कि बहुत स्टेबल पार्टनर लगते हो उन्हें, कि बहुत स्टेबल पर्सन हो, एंड अगर किसी की भी लाइफ में जाओगे तो उसकी ज़िंदगी बना दोगे आप। ओके, ऐसा देखते हैं आपको। तो भाई रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आ रही है अभी तक, तो आगे देखते चले जाएंगे क्या होगा। ओके, ओके, ऐसा है क्या कि आप दोनों को पता तो है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, जो कि मैंने बताया ही, बट अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं, क्लियर नहीं किया है, कन्फेस नहीं किया है। वो आपकी भावनाओं को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति नहीं हो शायद, एंड शायद आप उनसे इतना लगाव नहीं रखते हो जितना उन्होंने लगा लिया है आपसे, जितना वो अटैच हो चुके हैं, शायद आप अभी उतना अटैच नहीं हो। उनका मन तो कहता है कि शायद आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, आपने कुछ ऐसे इनडायरेक्ट वे में कह दिया है उनसे, अगर फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है तो, या अगर कर भी दिया है तो क्लियर तरीके से नहीं किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच रहती हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एंड आप किस टाइप के पर्सन हो शायद इतना भी उन्हें पता नहीं है अच्छे से आपके बारे में, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप कैसे व्यक्ति हो। जितना जाना है उतना तो बहुत अच्छे हो, बट क्यूरियस रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस देखते हैं आपको कि आप अपनी बातों को जल्दी खुल के रखते नहीं हो, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना अच्छे से जानते हो, बहुत नॉलेजेबल देखते हैं कि बहुत नॉलेज है आप में, एंड ऐसा लगता है कि शायद आप बताना नहीं चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते हो। ओके, तो उन्हें पता नहीं है आपकी तरफ से पता मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है उन्हें आपके बारे में, आपको जानने के बारे में उत्सुक बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो चलिए, ये तो देख लिया कि आपको एज अ पर्सन कैसे देखते हैं, आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज मटेरियल देखते हैं, एंड ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल पार्टनर हो सकते हो, क्योंकि पर्सन हो आप, बहुत स्टेबल पर्सन हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एंड वो इस कनेक्शन को इस लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। बहुत मिस्टीरियस देखते हैं आपको, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद आप ज़्यादा बताते नहीं हो खुल के, तो ये सब चीज़ें भी हैं, एंड वो कंफ्यूज्ड भी हैं इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं आपकी फीलिंग्स क्या है, रियल फीलिंग्स क्या है उनके लिए। सो मुझे अभी तक ये ऐसा नज़र आया है कि ऐसा देखते हैं आपको। अब देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फीलिंग्स तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही चल गया है, देखते हैं फिर भी कार्ड्स में कि अभी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के हैं क्या उनकी एक्चुअल में, फिर थॉट्स दिखेंगे। हम्म तो फीलिंग्स ऐसे ही हैं कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उन्हें कि बस बढ़ जाना चाहिए, आपकी ओर आ जाना चाहिए, उड़ के आपके पास आ जाएं, एंड अपनी बातों को बता दें कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं आपके साथ। हमेशा उन्हें एक न्यू स्पार्क सा फील होता है कि हमेशा ये कनेक्शन न्यू न्यू सा लगता है, एंड आपकी ओर बढ़ते तो बढ़ते ही चले जाते हैं, आपके सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं, कहीं उनकी सोच में वो रुकते ही नहीं हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते रहते हैं आपको, एंड अपने साथ अपने फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी लग रही है मुझे कि शायद कहते नहीं हैं बट सोचते बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा अगर ये कोई न्यू कनेक्शन है, न्यू क्रश है या न्यू पार्टनर है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि न्यू न्यू है तो बहुत अच्छा तो लगता है, बट हाँ बिल्कुल न्यू सा स्पार्क लगता है, बट अगर ये बहुत पुराना हो चुका है तब भी उन्हें आपके साथ एक ऐसा स्पार्क हमेशा लगता है जो कुछ न्यू सा एहसास दिला जाता है उन्हें। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। फीलिंग्स अगर आपसे कन्फेस नहीं की है तो कन्फेस करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ के आना चाहते हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फेस करना तो चाहते ही हैं। अगर कुछ ऐसा हो चुका है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, क्लियरिटी नहीं, तो वो देना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, कोई नो वांट्स, ऐसा देख रहे हैं अभी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले शायद दिखाया हो अपने इमोशंस, बट अभी आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। आपका जो पैशन है उससे बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा आप थोड़े ऐसे हो गए कि अ, अपनी आपको कंट्रोल में रखने वाले, तो जो ये आपका कंट्रोलिंग नेचर है ना उन्हें वो बहुत पसंद आता है। बोल्ड पर्सनालिटी लगते हो आप उन्हें, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लगते हो कि एक्शन लेने वाले, एंड बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले। थोड़ा सा एटीट्यूड भी उन्हें नज़र आता है कि आपके अंदर थोड़ा शायद बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो कि एटीट्यूड रखते हो, अपने अंदर ईगो रखते हो, जल्दी से झुकते नहीं हो, जल्दी से आते नहीं हो सामने। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो सब कुछ क्या वही करें, आप भी तो कुछ करो। तो ऐसी सोच कभी कभी उनके थॉट्स में आती है, बट फीलिंग्स में ये है कि बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, एंड अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है आपसे। और देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स,
जैसा कि मैंने कहा ही बहुत लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं कि उन लोगों के बीच में शायद सेपरेशन चल रहा है या बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। कुछ तो ऐसा है कि अचानक से ही ये रिश्ता है तो ख़त्म हो गया, बहुत ब्यूटीफुल सा था, चल रहा था, अच्छा था, कन्फेस नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत तो था ठीक-ठाक, बट अभी बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका है, स्टक हो चुके हो आप दोनों इस कनेक्शन में। तो बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर के सोच रहे हैं कि शायद उन्हें पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, आपको कन्फेस कर देना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें हैं, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन लग रही है अभी आपकी जो करंट आपका जो एटीट्यूड है वो देख के उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या अभी भी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो ऐसा कुछ उनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट को लेकर के। ओके, तो मैंने क्या फीलिंग्स बता दी एंड आपको कैसे व्यू करते हैं ये भी देख लिया। अब देखते हैं थॉट्स में क्या है। ओके, मदर यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं या क्रश हैं, उनको लेकर के वो क्या सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं। ओके। ओके, अभी तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके। सो यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ना आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी ओर क्या बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप पता नहीं, वही चीज़ है, मतलब थॉट्स में जो मैंने बताया, फीलिंग्स में वही चीज़ थॉट में भी निकल के आई है, मतलब विचारों में भी उनके, कि एक्शन लेना चाहते हैं बट उन्हें डर लगता है, पता नहीं आप अभी उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं आप मूव ऑन हो चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, या कहीं और आप शायद अब इंटरेस्टेड हो। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और के साथ तो नहीं हो। तो कोशिश तो करते हैं आपसे दूर जाने की, मूव ऑन करने की, बट जैसे आप नहीं कर पाते वैसे वो भी नहीं कर पाते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा हो चुका है उन्हें, एंड अभी उनको ये है कि वो और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बट आपको लेकर के पास्ट में बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से दोबारा से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट उन्हें डर लगता है कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे एक्सेप्ट। तो ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की नज़र आ रही है थिंकिंग में। वेट कर रहे हैं अभी भी आपका कि शायद आप आ जाओ अपनी तरफ से एंड कुछ तो हो जाए, हलचल हो जाए इस कनेक्शन में, ताकि वो एक्शन ले सके। तो ऐसी एनर्जी है कि वेटिंग एनर्जी लग रही है। अभी उनके भी दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए, मुझे अभी जा करके किसी भी तरीके का ऑफ़र नहीं देना चाहिए, ये बात नहीं करना चाहिए। क्या पता अगर सामने से मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ या फिर मुझे इग्नोर ना कर दिया जाए, या मतलब वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ईगो ना हर्ट हो जाए अगर वो आते हैं तो। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है भैया आपके पार्टनर के माइंड में। मूव ऑन करने की कोशिश की है बट हो नहीं पाया उनसे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, स्टिल अभी भी आप पे ही स्टक है, जैसे आप हो वैसे वो भी हैं, आप पे ही अटक चुके हैं। चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं और क्या है। ओके, सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, सोचते रहते हैं, एक्शन में कुछ नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, बट अभी देखेंगे एक्शन, इस कनेक्शन का फ्यूचर भी देखेंगे एंड आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इस कनेक्शन पे वो भी देखेंगे। बहुत कुछ देखने वाले हैं। ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट, engagement, retreat, let go control issues, मेक द एफर्ट्स। ओके, आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं पहली बात तो, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, एंड जब क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है होने ही है आप दोनों के इस कनेक्शन में। तो ऐसा है, दोनों ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो अपने इमोशंस को, सामने से आते नहीं हो, खुल के बातों को रखते नहीं हो क्लियरिटी से। आप सोचते हो आपके पार्टनर खुल के बात करें तब आप बात करो, या फिर भी आप नहीं करो, करना चाहते, या फिर आपके पार्टनर भी ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ एंड वो बस सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या फ़ील करते हो। उसके बाद धीरे धीरे ही, बहुत स्लो कनेक्शन लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से धीरे धीरे स्टक है एंड धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ रहा है ये।
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को पता है कि एफ़र्ट्स लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे और जो ये कंट्रोल इश्यू मतलब कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपने आप को दोनों लोगों ने कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को अगर वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा ऐसे ही चलता रहा, तो ये कनेक्शन और ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा एंड इसके बाद इस कनेक्शन का एंड हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है, होने का डर आपको बहुत ज़्यादा है कि उन्हें ऐसा लगता है ऐसा ना हो अगर मैं कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा हूँ या नहीं डाल रही हूँ, तो ये बंदा कहीं चला ना जाए, किसी और के साथ ना हो जाए या कहीं किसी और के साथ है तो नहीं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सोचते रहते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि एफ़र्ट्स तो डालने चाहिए भई, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बट वही है, सोचते रहते हैं, आएँगे कब? ये तो देखना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, एफ़र्ट्स नहीं है, दोनों ही कंट्रोल करके बैठे हो, दोनों ही डाउट करते हो उस कनेक्शन में कि पता नहीं आपके पार्टनर ठीक हैं आपके लिए कि नहीं ठीक है। ऐसा तो नहीं वो किसी और के साथ हों, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की ही सोच में ऐसा है। ओके, इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, उनका पूरा मन है कि इस कनेक्शन में काम करें एंड इस कनेक्शन को और बेहतर बनाएँ, ठीक करें, आगे लेकर के जाएँ। बट वही है कि उनके माइंड में उनकी जो सोच है वो उन्हें स्टक कर देती है कि उन्हें एक डर सा लगता है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो या वो हर्ट ना हो जाएँ अगर वो आपकी ओर बढ़ते हैं तो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं और कि इस कनेक्शन में उनकी तरफ से नेक्स्ट क्या होने वाला है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, रातों में सोते नहीं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, सबसे बड़ी विश ही यही है उनकी, ये कनेक्शन। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं एंड खोना नहीं चाहते हैं आपको। सबसे बड़ी विश उनकी यही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उन्हें पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहना है एंड वो बस सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। खुद को भी बहुत ज़्यादा परेशान मतलब खुद बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, भले ही आपको दिखाते नहीं क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से शायद अकेले में जब होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा शायद रोते भी होंगे आपको याद करके, ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि अचानक से ही आप दोनों के बीच में बातें बंद हो गई, एफर्ट्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। सो नेक्स्ट एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है कि अभी तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उम, मतलब सोच विचार के ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं काश ऐसा हो जाता, मैं पहले कह देता या मैं पहले कह देती, बट अभी तो शायद कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो उनके मन में तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, अगर आपको ऐसा लगता नहीं है, नहीं, अभी भी वैसे ही हैं जैसे आप पहली बार मिले थे, वैसे ही फीलिंग्स अभी भी आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के हैं। बट कन्फ्यूज़ हैं भई, अभी भी फ्यूचर में भी वो कन्फ्यूज़ ही रहने वाले हैं एंड डेथ का कार्ड आया है। ओके। हुँ। हाँ भाई, कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस कनेक्शन में, बट आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल करते हैं भाई अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा। उन्हें डर लगता है कि अगर कहीं आपकी ओर बढ़ते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि आप उन्हें रिजेक्ट वगैरह कर दो, तो डरते बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अपने ही माइंड में उलझे हुए रहते हैं, अपने ही मन में सोच लेते हैं सब कुछ, मतलब कि हाँ अगर मैं गया या गई, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मेरी बेइज़्ज़ती अलग हो जाएगी। तो ऐसे उनके माइंड में चलता रहता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है अभी राइट नाउ कि शायद ये फ्यूचर में ये कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो जाएगा एंड वो आपको लेकर के कभी भी अपनी भावनाओं को बदल नहीं पाएँगे। जो फ़ील करते हैं वो हमेशा शायद करते रहेंगे, कभी भी वो उस फीलिंग से भाग नहीं पाएँगे क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन होने की, बट मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। बट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनको ये लगता है कि अगर आप उनके साथ शायद हमेशा के लिए नहीं रह सकते तो भले ही थोड़ा बहुत ही सही आपसे वो कनेक्ट हमेशा रहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बस वो आपसे कनेक्ट हो रहें, यही उनके लिए बहुत है कि बस वो थोड़ा बहुत आपके बारे में जान सकते हैं, आपको देख सकते हैं दूर से ही सही, तो इतना ही उनके लिए काफ़ी। उन्हें ऐसा नज़र आता है, मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सोचते रहते हैं अपने माइंड में कि अगर ये कनेक्शन ख़त्म भी हो जाता है पूरी तरीके से एंड इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं रहता है इन फ्यूचर, तो बट मैं उतने में ही खुश रहूँगा। अगर ये खुश हैं तो मैं इन्हें देख के ही खुश रहूँगा, ऐसी कुछ उनकी थॉट्स में रहता है। तो फ्यूचर मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे, बट हाँ फ्यूचर एनर्जीज़ आगे जा कर के चेंज हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के प्यार बहुत ज़्यादा लग रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, विश भी हो आप उनकी, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो अगर
मतलब आएंगे आपकी तरफ, ऐसा हो सकता है। बट अभी की जो करंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड कि अभी आपके पार्टनर कुछ एक्शन वगैरह ले लें या इस कनेक्शन में कुछ हलचल सी हो जाए अपनी तरफ से, वो आ जाए, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। भले ही हल्की फुल्की सी बात हो सकती है, कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं आपसे, पर किसी तरीके से यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। अभी आप स्टक रहोगे तो कुछ दिन इस कनेक्शन में, ऐसा हो सकता है। ओके। एंड उनके माइंड में तो ये चल रहा है कि फ्यूचर में तो भैया ये कनेक्शन चला ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी निगेटिव थिंकिंग ऐसे लगती है, मतलब वो सोचते रहते हैं कि उनके हिसाब से ये कनेक्शन एंड हो चुका है एंड इन फ्यूचर पूरी तरीके से आप उनसे कट ऑफ कर लोगे और चले जाओगे। उन्हें ऐसा लगता है। धीरे धीरे आप उन्हें छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो किसी और के साथ, मतलब अपने माइंड में सोच रहे हैं वो। ऐसे भले ही आप नहीं हो, बट उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनके कुछ चेंज आएगा इस कनेक्शन में क्या इन फ्यूचर। प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करो। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ चेंजेस इस कनेक्शन में हो सकते हैं। अभी के लिए तो नहीं है, एनर्जीज में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है आपको इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको लगता है आप भी वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो बहुत ज़्यादा, एंड अभी आप चेस नहीं करना चाहते, पीछे पीछे भागना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर के। जजमेंट चाहते हो कि आपने जितना करना था कर दिया, अभी आप नहीं चाहते हो। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि जल्दबाजी में कुछ भी मत करिए। ठीक है, कि बहुत जल्दी एक्शन लेके दूर हो जाओ, ऐसा मत करो। अभी आप वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अब मुझे नज़र आ रहा है भाई कि जो है आपके पार्टनर में चेंजेस आ सकते हैं, बट कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत है, डर बहुत है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको खोने से डरते भी बहुत ज़्यादा है, बट आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे। एक्शन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। इन फ्यूचर एनर्जीज चेंज हो सकती हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं वो। बट आपको लेकर के यही मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, वेट कर रहे हो। अभी आपको ऐसा लगता है जल्दी से हो जाए, इस कनेक्शन में कुछ होता है तो ठीक, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँ या मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना इस कनेक्शन में। अभी चेंज नहीं करना है मुझे, अब मुझे जजमेंट चाहिए इस कनेक्शन में। तो ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जस्टिस चाहिए, जजमेंट चाहिए, ये कनेक्शन जितने एफर्ट्स लगाने थे लगा दिया, अब मैं वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करोगे अभी मूव ऑन होने की, जैसे आपके पार्टनर ने किया है, कर नहीं पाओगे, तो अभी स्टिल अभी आप वेट ही करो, आपको जजमेंट मिलेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या वैसे रीज़न तो मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर का डर बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, इस कनेक्शन को वो आगे लेकर के जा नहीं सकते, उन्हें ऐसा लगता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कोई उन्हें भी, इस वजह से भी इस कनेक्शन में वो एक्शन नहीं लेते जल्दी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं जल्दी, कि हाँ कुछ एक्शन ले लें आपकी ओर। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड अभी आपका ये है कि आपको इस कनेक्शन से या तो निकलना है, आगे बढ़ना है, बट अभी सेकेंड। अच्छा, अभी बिल्कुल शायद अब ऐसे हो चुके हो कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वेट ही कर रहे हो बहुत टाइम से। कमिटमेंट का वेट, मतलब कमिटमेंट चाहते हो आप, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो कि भैया कमिटमेंट किसी भी चीज़ का ऐसा कि हाँ जो थोड़ा सॉलिड हो। तो ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है, उस चीज़ का वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर से। बट वो तो किसी तरीके की क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हैं।
तो उनके विचारों में तो बहुत ज़्यादा है, थॉट्स में है, फीलिंग्स में है, ये चीज़ आपको भी नज़र आती होगी, बट कोई एक्शन नहीं लेते। एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल स्टक होकर के बैठे हुए हैं एंड आपको भी स्टक कर दिया इस कनेक्शन में। तो आपके लिए भैया यही आ रहा है कि बहुत स्लो है एनर्जी, बहुत स्लो इस कनेक्शन की एनर्जी है। चेंजेस मुझे इन फ्यूचर नज़र आ रहे हैं, बट तब तक कि शायद आपके पार्टनर के अंदर चेंज शायद तभी आएगा जब आप पूरी तरीके से, आपको ऐसा लगेगा अब आप मूव ऑन हो चुके हो एंड अभी आपको किसी और न्यू कनेक्शन में पूरी तरीके से जाना ही जाना है। जब आपके थॉट्स ऐसे बन जाएंगे कि अब मुझे इस कनेक्शन से मूव ऑन होना है एंड आगे बढ़ना है, जब पूरी तरीके से आप डिटैच हो चुके होंगे इस कनेक्शन से, तब आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आएंगे एंड एफर्ट्स लगाएंगे। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि उनकी ऐसी ही चीज़ें रहने वाली हैं। शायद उन्हें तभी रियलाइज़ होगा जब आप पूरी तरीके से उनसे कट ऑफ हो चुके होगे, क्योंकि अभी ऐसा है, आप उनके बारे में सोचते हो, टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहता है, तो आपकी एनर्जी उनके पास रहती है, उन्हें फील होती रहती है। जब आप पूरी एनर्जीज अपने ऊपर लगा लोगे, अपने ऊपर काम करोगे या किसी और पर्सन या कहीं और बिजी रहोगे, इस कनेक्शन से पूरी तरीके से मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करोगे, इस कनेक्शन में स्टक नहीं रहोगे, वेट नहीं करोगे, तब आपके पर्सन को जब आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, तब वो आपके पीछे पीछे आएंगे ना, आपको चेज़ करेंगे। ठीक है, अभी उनको क्या है, अभी आपकी एनर्जीज मिल रही हैं, इस वजह से वो तो अभी हैं कि हाँ आपकी एनर्जीज मिलती हैं, उन्हें ऐसा फील हो जाता है कि शायद आप उनके साथ हो, अभी अभी हो, तो एक होप उनको अभी मन में है उनके। तो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर का कुछ न्यू लेकर के, मतलब कुछ एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ फीलिंग्स, थॉट्स एंड आपको लेकर के व्यू जैसे करते हैं, वो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। और भी देख लेते हैं आपके बारे में कि आपको लेकर के क्या सोचते रहते हैं। बट अगर आप इस कनेक्शन में इतनी जल्दी कमिटमेंट चाहते हो, तो हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंड कमिटमेंट का, बट अभी भी बहुत टाइम हो गया वेट करते करते, बट अभी भी आपको टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, बहुत वेट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, आपको लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो यही सब आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके भी मन में ये रहता है कि आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट एंड आपसे भी चाहते हैं। वही है कि आगे आना नहीं चाहते किसी भी तरीके से आपसे, बस छोटी मोटी हल्की फुल्की बात हो जाए उनके लिए वही बहुत है। आपको अगर सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते रहते हैं कि अभी क्या आप किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं और तो नहीं हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, देखते रहते हैं कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं और तो नहीं बढ़ गए, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा वो सोचते रहते हैं। ठीक है, बट अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं आपके ऊपर, प्यार बहुत ज़्यादा है नज़र आ रहा है मुझे, पैशन भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ईगो भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के ही अंदर। हो सकता है दोनों ही नहीं बढ़ रहे हो, दोनों ही नहीं आ रहे हो, वो सोच रहे हैं आप बढ़ जाओ, वो आप सोच रहे हो वो बढ़ जाए। अच्छा, उनके मन में क्या है, ईगो तो है ही, बट उन्हें डर भी है कहीं ना कहीं। डर इस बात का है कि हो सकता है पास में आपने बहुत ज़्यादा दिए, एफर्ट्स लगाए, बट उन्होंने नहीं लगाए, तो उन्हें अब ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा लगता है कि अगर वो आती हैं तो ऐसा ना हो अभी आप इग्नोर कर दो या उन्हें रिजेक्ट कर दो या उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करो अपनी लाइफ में कुछ भी। तो इस चीज़ से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें शायद नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, ऐसा लगता है, एंड आपको आपकी तरफ से ये है कि आपको ऐसा लगता है मैंने कर दिया जितना करना था, अब मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी अपनी तरफ से, आना है तो है वरना देखा जाएगा। ऐसी आपकी सोच हो सकती है, हो गई है। ओके, सो आपके पार्टनर का भी यही हाल है। उन्हें ये एक ने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि अभी गाइडेंस क्या, मुझे गाइडेंस कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आई है आपके लिए, बस हाँ यही है कि अभी आप स्टिल स्टक ही रहोगे इस कनेक्शन में, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत जल्दी क्लैरिटी चाहते हो तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, अभी आपको स्टक ही रहना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में अपने पार्टनर का चेंज होने का। वो चेंज होंगे, बट हाँ ऐसा है कि आपको बिल्कुल ये ऐसा ही नहीं करना है कि हाँ इस कनेक्शन को लेकर के जैसे ओवर थिंकिंग करते रहते हो, अगर तो ओवर थिंकिंग करते ही रहो। बेहतर होगा कि आप इस कनेक्शन को सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है तो सोलमेट कनेक्शन,
आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। जिस एनर्जी में भी आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो ना, अगर आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी है, देख सकते हो आपको ना वॉन्स की एनर्जी, बहुत सही जा रहे हो, ऐसे ही रहो, देखिए तभी उन्हें असर पड़ेगा एंड तभी वो आपकी ओर बढ़ेंगे एंड चेज़ करेंगे आपको, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया है अपने पार्टनर को। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोबारा से फिर से आ जाओगे उनके पास, बट अभी उनके भी मन में डर आ रहा है कि शायद आप अब वापस से नहीं आओगे, तो उन्हें भी ऐसा डर लग रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, एक्शन, सब कुछ मैंने बता दिया जितना मुझे चैनल हुआ। अगर आपसे रेजोनेट किया हो, थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।